एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पे 10% का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य बताइए। ये 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेना। 19,800 रुपये में बेचा, मतलब ये इसकी क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो उसको 10% का लाभ होता है। मान लो मैंने सीपी मैंने मान ली 100 रुपये में खरीदा और बेचा उसको 110 में, तो ही तो 10 रुपये का लाभ होगा या 10% का लाभ होगा। 100 पे बढ़ सकता है दोस्तों, मतलब 100 की चीज़ मैंने 110 में बेची, तभी 10% का लाभ हुआ। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस मेरी 110 है और वो बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस 19,800 है, मतलब 19,800 जो है वो 110 का मान हो गया। तो क्रय मूल्य बताना है और क्रय मूल्य मैंने माना है 100। ये जीरो से जीरो कट जाएगा और 11 से काट दो इसको, 11 एकम 11, 11 आठ 88, जीरो और ये डबल जीरो ये लग जाएंगे दोस्तों, मतलब 18,000 रुपये उसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आंसर। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, ऐसे सवालों को आप ग्राफिकली मेथड से करिए कि मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर पॉजिटिव नंबर है, मतलब यहाँ जीरो है, या माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, और इधर सब पॉजिटिव नंबर है, मतलब प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ऐसे। अभी बोल रहा है यदि 20% लाभ की बजाय, मान लो 20% लाभ इधर है प्लस वाले में, मान लो यहाँ पे कहीं 20 है, तो 20% लाभ की बजाय मैं अगर उसको यहाँ पे मान लो -20% की हानि है, तो इतने में बेचूँ तो मुझे 60 रुपये ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों आपको बस यही करना है कि एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रही है, तो इन दोनों को जोड़ना है। चाहे ये हानि आगे आ जाए, चाहे ये लाभ पीछे आ जाए, तो भी जोड़ना है। जब दोनों जगह लाभ आ जाए कि 20% लाभ पर बेचने से उसे 30% लाभ होता है, तो घटाना है। या चाहे दोनों जगह हानि आ जाए तो भी घटाना है और दोनों जगह लाभ आ जाए तो भी इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। लेकिन जब एक लाभ और एक हानि आ जाए, मतलब उल्टा विपरीत आ जाए, तो इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सीधा सा है, या आप ग्राफ से समझ लीजिए कि 20% फायदे की बजाय 20% हानि पे बेचूं तो मुझे 60 रुपये ज़्यादा मिलेगा। मतलब मुझे यहाँ से कितना दूर चलना पड़ेगा, पहले 19, फिर 18, 17, 16, 15, ऐसे होते हुए 4, 3, 2, 1। तो आप इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो आप 40% ट्रेवल करेंगे टोटल, मतलब यहाँ से लगा के यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 40% का होगा दोस्तों। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, या आप इसको जोड़ लीजिए ना, क्योंकि यहाँ पे भी लाभ हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रही है, एक लाभ एक हानि जुड़ जाएगा, तो 20 का लाभ 20 की हानि, मतलब टोटल कितना कितना वो होगा दोस्तों आपको, 40% का डिफरेंस हो गया। मतलब वहाँ पे बोल रहा है कि 60 रुपये अधिक मिल रहे हैं, और यहाँ पे कितना दोस्तों, 20 और 20 40 ज़्यादा मिल रहे हैं, मतलब 100 पे कितना, ठीक है, 20 दूना 40, 20 तिया 60, और 2 से कट जाएगा ये 50 बार, मतलब 50 तिया 150, मतलब 150 रुपये क्या है उसका कॉस्ट प्राइस है। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। दोस्तों एक दुकानदार है जो 950 किलोग्राम चीनी बताता है, 1 किलो बताता है कि वो 1 किलो बेच रहा है, लेकिन 950 ग्राम ही बेच रहा है वो। मतलब हर बार वो लोगों को 50 ग्राम का चूना लगा रहा है, मतलब 50 ग्राम की धोखाधड़ी कर रहा है दोस्तों। मतलब हर बार उसको हर किलो पे 50 रुपये का फायदा है। और 50 रुपये का फायदा कब है दोस्तों, जब वो 950 ग्राम चीनी बेचता है। तो 100 पे कितना, अरे 1000 की 1 kg मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम मतलब 950 ग्राम की चीनी का वो बता रहा है कि 1 किलो बेच रहा है वो, मतलब 1000 ग्राम बेच रहा है, लेकिन वास्तव में बेच रहा है 950 ग्राम। तो 950 ग्राम, ठीक है दोस्तों, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा और ये 19 से कट जाएगा 5 बार, मतलब 100/19%, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। दोस्तों देखना, 1 रुपये प्रति अंडा, मतलब 1 रुपये में एक अंडा खरीदता है, तो 144 अंडे कितने में खरीदेगा दोस्तों, 144 रुपये में। सीधी सी बात है, 1 रुपये में एक अंडा खरीद रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस है वही 144 रुपये। इसमें से 20 अंडे टूट गए, सीधी सी बात है कि 20 अंडे टूट गए तो कितने बचे दोस्तों, 20 घटा लीजिए, मतलब कितना बचा, 124 अंडे बचे। और 124 अंडे जो बचे हैं उनको वह 1.20 रुपये प्रति अंडा की दर से बेचता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी दोस्तों इसकी, मतलब इसका आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 148.80। दोस्तों मैंने डाटा निकाल लिया है पहले ही, आपको बता देता हूँ बस मैं। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई दोस्तों हमारी,
148.80 मतलब 144 रुपये की अंडे जो हैं उनको बेचा मैंने 148.80 रुपये के हिसाब से। तो कितने रुपए का फ़ायदा दोस्तों, देखिए यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 4.80, क्योंकि 4 तो ये और ये 80 ये, ठीक है। तो 4.80 का डिफरेंस आया है हमारी कॉस्ट प्राइस पे, मतलब जितने इतने रुपए का लाभ हुआ है दोस्तों। तो 4.80 रुपये का लाभ 144 पे, तो 100 पे कितना। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 10/3% आंसर इसका, या फिर इसको बोल सकते हैं 3 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा आपका आंसर। 26वां सवाल देखते हैं दोस्तों। ये सवाल किसी ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे परफेक्शन एकेडमी के उस ग्रुप पे भी पूछा था दोस्तों। तो इस सवाल को मैंने RS अग्रवाल की बुक में देखा, तो ये वहाँ से लिया गया है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ऑप्शन से करिएगा। ऑप्शन से करेंगे ना आप तो मुश्किल से 2 से 4 सेकेंड में इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे करना है दोस्तों, मान लो पहला ऑप्शन उठाओ, जैसे 30 या 70 है इसमें, तो 30 को उठाओ पहले। तो 30 में से आपको क्या करना है दोस्तों कि जो भी सेलिंग प्राइस दिया हो, जैसे कि 21 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, बस ये शब्द देखना है कि हानि हो रही है 21 रुपये में बेचने पे, तो उसका क्रय मूल्य बताना है दोस्तों। आपको बस ऑप्शन उठाना है 30, और हानि हो रही है तो घटाना है, और लाभ हो रहा है तो जोड़ना है बस। तो 30 में से, ऑप्शन में से 30 में से इसी 30 का 30% निकाल के घटा दीजिए। मतलब 30 का 30% कितना होता है दोस्तों, 9। तो 30 में से गया 9, तो 21 रुपये की आ गई सेलिंग प्राइस। मतलब 21, कोई चीज 30 रुपये की थी, लेकिन मैंने इसी का इतना ही परसेंट घटा दिया, तभी तो सेलिंग प्राइस 21 रुपये आई। या फिर ये 70 बता रहा है तो 70 लिखिए, और घटाना है कितना, 70 का ही 70%, तो 70 का 70% कितना हो जाएगा, 49। मतलब 49 घटाएंगे तो भी 21 आएगा दोस्तों। मतलब यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला ऑप्शन आप चेक करिए, जैसे ये 35 वाला तो दशमलव में आएगा, इसको तो छोड़ ही दो। 60 आ गया मान लो, तो 60 में से 60 का 60%, मतलब 60 का 60% 36 होगा। तो 10 में से 6 गया तो 4, और ये हो जाएगा 4, मतलब 24 रुपये आएगा। तो दोस्तों ये 24 रुपये सेलिंग प्राइस कहाँ आ रही है अपनी, मतलब ये ऑप्शन है ही नहीं, यही ऑप्शन है हमारा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर।